नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर और आज बात करेंगे हम पत्रकारों के ऊपर मंडराते संकट को लेकर। कैसे पत्रकार पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के दौरान एक संकट से गुजर रहे हैं। रोजाना उन्हें तरह तरह की खबरें प्रस्तुत करनी होती हैं। कितनी मुश्किलें आती हैं उनके रास्ते में और कैसे उनकी जान के ऊपर खतरा होता है। पत्रकारों की बात आते ही आपके जहन में या कहो किसी के भी जहन में क्या तस्वीर उभरती है? वो तस्वीर होती है बड़े बड़े पत्रकारों की जिनको आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं। एक 5 स्टार स्टूडियो में बैठकर आप तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्या पत्रकार सिर्फ वही है? खबरें उन तक भी कैसे पहुंचती हैं? क्या कभी आपने सोचा है? खबरें उन तक पहुंचाने के लिए या किसी भी न्यूज चैनल के दफ्तर तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में रोजाना जर्नलिस्ट गली कूचे सड़क पे धूल भागते नजर आते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद उन्हें खबरें मिलती हैं, बहुत मेहनत के बाद। ये मैं महसूस करके बोल पा रही हूँ क्योंकि एक लंबा समय, एक लंबा अरसा मैंने गुजारा है पत्रकारिता की दुनिया में। कभी चंबल में तो कभी ऐसे बीहड़ों में जहाँ पर आपकी ज़िंदगी को खतरा होता है, वॉशरूम जैसी सुविधा नहीं होती, आपकी ज़िंदगी का खतरा होता है। तमाम परेशानियाँ रास्ते में आती हैं और फिर आप खबर ढूंढ पाते हैं, खबर आप तक पहुंचाते हैं हम लोग। लेकिन एक बहुत बड़ी भूमिका जब हम बात करते हैं कोविड-19 की, तो आप फ्रंट लाइन पे देख रहे हैं, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनके वैक्सीनेशन की सुविधा सरकार ने की। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उनको वैक्सीन लगवाया गया। लेकिन क्या पत्रकारिता की दुनिया में जो लोग रोजाना सड़क पर हैं, आप तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में किसी ने सोचा? क्या उनको एक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए? इस महामारी में जब वो रोजाना अस्पतालों में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, खबरें लेकर आप तक आ रहे हैं, तो उनके लिए भी वैक्सीन का इंतजाम होना चाहिए था। खैर, मैं आज इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ये सेंटर से अर्ज किया है कि पत्रकारों को भी खतरा है क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर है और उनको भी वैक्सीनेट कराने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर सरकार कदम उठाए। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद ये मुद्दा जो है एक गर्म हो चुका है कि हाँ, पत्रकारिता की दुनिया में जो लोग रोजाना सड़क पर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए। ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही सुनकर कष्ट होता है कि जो लोग रोजाना हर रोज सुबह से शाम अस्पतालों में कोरोना पेशेंट भी, शमशान में या तमाम उन जगहों पर जहाँ कोविड का खतरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के बारे में अब तक सोचा नहीं गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है पत्रकारों का, जो कि इस दौरान, इस महामारी के दौरान खतरे से गुजरा है और कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी इसमें गंवाई है, फाइटिंग अगेंस्ट द पैंडेमिक। लाइक हेल्थ प्रोफेशनल्स, लाइक सिक्योरिटी पर्सन्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ, जिनके परिवार वाले उनसे बिछड़ गए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ उनको गंवानी पड़ी हैं। तो एक जो आंकड़ा है वो मैं आप तक प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। पूरी दुनिया में आप देखिए 4थे नंबर पर है भारत पत्रकारों को खोने में, पत्रकारों की मौत को लेकर। कोविड-19 के दौरान जितने भी पत्रकार अब तक जिनकी मौत हुई है, उसमें भारत 4थे नंबर पर आता है। यानी पत्रकारों को एक बहुत बड़ा खतरा है और उस पर अब तक सोचा नहीं गया है। तो इस बारे में पुटिंग अ नंबर ऑफ द जर्नलिस्ट डेथ्स ड्यू टू कोविड-19, कितने जर्नलिस्ट अब तक मरे हैं, तो दुनिया में 1036 पत्रकार अब तक अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं कोविड को लेकर, जिसमें 73 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें पत्रकारों की मौतें हुई हैं और इंडिया ने अब तक 62 जर्नलिस्टों को खोया है। 62, इट्स अ बिग नंबर। तो अब तक इस बारे में सोचा क्यों नहीं गया? मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कौन कौन से कंट्रीज सबसे अफेक्टेड है। ब्राज़ील में 170 मौतें, पेरू में 138, मेक्सिको में 93,
इंडिया में 62, इटली में 91, बांग्लादेश में 47, यूएसए में 46, इक्वाडोर 45, कोलंबिया 40, यूनाइटेड किंगडम 28, डोमिनिकन रिपब्लिक 27, पाकिस्तान में 25 मौतें हुई हैं, टर्की में 22, पनामा में 16, रशिया में 15, स्पेन में 15, बोलीविया में 14। तो ये नंबर मैं पढ़ती जा रही हूँ, थक गई हूँ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी कि इट्स अ बिग नंबर। 62 जर्नलिस्टों को इंडिया में हम अब तक गवा चुके हैं। चौथे नंबर पर है भारत। सोचने वाली बात है और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो बात अरविंद केजरीवाल ने उठाई है उस पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस पर अब तक सोचना चाहिए था। वेटरन जर्नलिस्ट जैसे कि कपिल दत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स की पद्मश्री अवॉर्डी फातिमा जकारिया, मुंबई बेस्ड सबाजी मोहन पालकर, इस तरह कई जर्नलिस्ट हैं जो कि अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इनके बारे में सोचने का काम सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, उनको तुरंत वैक्सीन लगवाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस मुद्दे पर ज़रूर पहल उठाएगी। फिलहाल इसमें इतना ही। नमस्कार।